हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि जनरल के जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं वो अपन ने देखा था। लास्ट क्लास में अपन ने जो जनरल में डेबिट कौन सी फिगर्स डेबिट होगी, कौन सी फिगर्स क्रेडिट होंगी, ये रूल्स अपन ने देखे थे। इसके बाद में अपन ने देखा था कि जो बैलेंस कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, एक्सपेंसेज और एसेट, इनके बैलेंस हमेशा क्या होंगे, डेबिट बैलेंस होंगे। इनके हमेशा डेबिट बैलेंस होंगे। और ऐसे ही कोई भी इनकम है और या फिर लाइबिलिटी है, इनके बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। हमेशा इनके बैलेंस क्रेडिट होंगे। इसके बाद में डेबिट क्रेडिट के रूल्स देखे थे अपन ने कि कौन सी फिगर्स को कैसे डेबिट करते हैं, कौन से क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स अपन ने देखे थे। डेबिट क्रेडिट के रूल्स में देखा था कि अगर कोई भी एसेट, एक्सपेंसेस या कोई भी एसेट्स है और वो अगर इंक्रीज हो रही है, कोई भी एसेट है, कोई भी एक्सपेंस है, वो अगर इंक्रीज हो रही है तो इनको अपन क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और यही चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है, कोई भी एक्सपेंस या एसेट डिक्रीज हो रही है, तो इनको अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जब भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इनका बैलेंस डेबिट है, डेबिट बैलेंस है। और जब भी ये डेबिट और इंक्रीज होगी तो इनको और डेबिट कर देंगे, और जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे। सेम लाइक दैट इसका रिवर्स हो जाएगा। जब भी कोई रेवेन्यू इनकम या कोई लाइबिलिटी है, वो अगर इंक्रीज हो रही है तो इनको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इनका बैलेंस, हमें अपने क्या देखा था, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। इनका बैलेंस क्रेडिट है, तो जब भी ये इंक्रीज होंगी तो इनको और क्रेडिट कर देंगे, और जब भी ये डिक्रीज होंगे तो इनको डेबिट कर देंगे। जब भी ये डिक्रीज होगी तो डेबिट कर देंगे, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे। अब इन चीज़ों को अपन समझने के लिए ये लास्ट क्लास में अच्छे से देख लिया था, किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, और एक अपने छोटा सा एग्जाम्पल भी किया था। अब इन चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए कि प्रैक्टिकल में कैसे डेबिट और क्रेडिट होंगे, कौन कैसे कैसे डेबिट करेंगे, कैसे कैसे क्रेडिट करेंगे, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल नोट करेंगे। मिस्टर ए स्टार्टेड ए बिजनेस by introducing rupees 5 lakh as a capital on 15th अप्रैल 2021। उसने क्या किया, 5,000 रुपये जो है कैश लगाया, कोई भी कैपिटल लगाई और बिजनेस स्टार्ट किया। एक मिस्टर ए है, उसने 5 लाख रुपये, सॉरी 5 लाख रुपये कैपिटल लगा के उसने अपना बिजनेस जो है स्टार्ट किया है। उसके बाद में उसने आगे जब भी बिजनेस जो आगे रन हुआ तो उसमें ट्रांजेक्शन्स किए, इन 5 लाख को यूटिलाइज़ किया, सेल परचेज की, तो उसके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले उसने ट्रांजेक्शन्स क्या किया कि जो है बिजनेस में एक मशीन चाहिए थी, तो उसने क्या किया, परचेज ए मशीन वर्थ रुपीज़ 20,000 ऑन, कब, उसने एक मशीन खरीदी 20,000 रुपये की नेक्स्ट डे को, यानी 16 अप्रैल 2021 को। इसके बाद में उसने एक प्लांट परचेज किया। बिजनेस में एक प्लांट और चाहिए था उसने, तो उसने एक परचेज किया है प्लांट, परचेज ए प्लांट ऑफ रुपीज 1,50,000। उसने 1,50,000 रुपये का एक प्लांट परचेज किया है 20 अप्रैल 2021 को। और उसने 5 लाख रुपये लगा के कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद में एक मशीन खरीदी 20,000 रुपये की 16 अप्रैल को, 1,50,000 का प्लांट खरीदा 20th अप्रैल को। और उसके बाद आगे और ट्रांजेक्शन्स किए, तो वो और ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करिए। फिर इसने अपने जो बिजनेस में है उसमें गुड्स खरीदे हैं, कुछ मटेरियल परचेज किया है, तो मटेरियल परचेज्ड ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन 25 अप्रैल 2021। इसके बाद में इस मटेरियल को, जो मटेरियल परचेज किया है उसको बिजनेस में लाएगा, उसको सेल करेगा, तो सेल किया है उसने
मटेरियल सोल्ड ऑफ ₹2,70,000 ऑन 1 मई 2021। मटेरियल सोल्ड, इसने 2 लाख के मटेरियल को 270 में सेल किया, मतलब 70,000 प्रॉफिट ऐड करके उसने सेल किया होगा। इसके बाद में एक और ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। बिल, मान लो टेलीफोन बिल है, इसने टेलीफोन बिल पेड ऑफ ₹5,000 ऑन 15 मई 21। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ ₹10,000 ऑन 30 मई 21। और इसके साथ ही इसने अपने जो स्टाफ को भी सैलरी पेमेंट की है। तो सैलरी पेड टू स्टाफ ऑफ ₹30,000, 30,000 रुपये की उसने जो है सैलरी का पेमेंट किया 30 मई 21 को। अब ये जो है अपन ने 7 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे हैं। इन 7 ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करे हैं, इनको अपन जो है जनरल में एंट्री में इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि एक ट्रांजेक्शन्स को कि कैसे जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले जो है जनरल का फॉर्मेट अपन जो है बनाने वाले हैं। तो किसकी बुक्स बनेंगी, अपन किसके लिए ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने वाले हैं, मिस्टर ए के लिए। तो बुक्स ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए की बुक्स में अपन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं। और ये कौन सी बुक है, जर्नल बुक। सबसे पहले वाला जो कॉलम आएगा वो आएगा डेट का कॉलम, और लास्ट में जो 2 कॉलम आएंगे वो अमाउंट के, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, एक लेजर फोलियो का। 4 जो हैं इसमें आने वाले हैं, ये भी स्केल से ही बना देते हैं। एक कॉलम आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का, ये डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये जनरल का फॉर्मेट होता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये 4 जो हैं 4 ही कॉलम होते हैं, 1, 2, 3 और 4। लेजर फोलियो का जो कॉलम होता है बेसिकली यूज नहीं होता है, इसका कोई भी यूज नहीं होता है। ये इसलिए यूज होता है कि यहाँ पे अपन लेजर के जो है नंबर डालते हैं कि कौन से नंबर के लेजर पे इस अकाउंटिंग की पोस्टिंग हुई है। जब पोस्टिंग करेंगे तो ये चीज़ समझेंगे कि ये लेजर फोलियो का जो कॉलम होता है वो क्या यूज होता है। तो सबसे पहले एक एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। पहला था मिस्टर ए ने स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ ₹50,000 इंट्रोड्यूसिंग 5 लाख ऑन 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को जो है इसने 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करके 5 लाख रुपए की कैपिटल लगा के जो है बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले ये 15 अप्रैल को अपन इसी एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। 15 अप्रैल 2021 को इसने जो है 5 लाख रुपए कैश इंट्रोड्यूस करके कैपिटल लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में क्या इंक्रीज हुई है, कौन सी एसेट आई है, डेबिट किसको करेंगे, कैश आया है बिजनेस में। तो कैश इंक्रीज हुआ है, और कोई भी एसेट इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या कोई एसेट डिक्रीज हुई है, नहीं, एक लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। और लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल। बिजनेस में पैसा लगाया है ओनर ने, तो कल को वो उस पैसे को वापस लेने वाला है, तो वो एक लाइबिलिटी हो गई है। तो हम कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल इंक्रीज हुई है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। और जब भी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है
तो उसको करते हैं हमेशा क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 5 लाख रुपीज। नरेशन डालेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with introducing capital of rupees 5 लाख। ये एंट्री नरेशन डाल देंगे और नरेशन डाल के ये एंट्री फिनिश। तो अपने देखा कैश आया, बिजनेस में कैश आया तो कोई भी एसेट इंक्रीज हुई। कौन सी एसेट इंक्रीज हुई? कैश अकाउंट में जो है पैसा इंक्रीज हुआ है तो कैश अकाउंट को डेबिट किया। और जो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट को जो है अपन ने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद में दूसरी थी, उसने क्या किया है, परचेज ए मशीन वर्थ ₹20,000। उसने एक मशीन खरीदी है 20,000 रुपये की 16 अप्रैल को। तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं 16 अप्रैल 21। मशीन देखो, मशीन खरीदी है तो मशीन आई है बिजनेस में, एसेट इंक्रीज हुई है तो एसेट को डेबिट कर देंगे। और एसेट क्या है? मशीन। मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या गया है? कैश पेमेंट हुआ है, मशीन आई है और कैश में पेमेंट किया है अपन ने। कैश में पेमेंट किया है तो क्या, एक एसेट दूसरी वाली एसेट कम हो गई, यानी कैश कम हो गया तो कैश को क्रेडिट करते हैं। कोई भी एसेट कम होती है तो उसको डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये की जो है इसने मशीन जो है बाई की है। तो 20,000 रुपये से अपन ने इसकी एंट्री की, मशीन आई तो मशीन को अपन ने डेबिट किया और कैश गया है तो कैश को क्रेडिट कर दिया है। बीइंग मशीन परचेज्ड ऑफ ₹20,000। 20,000 रुपये की जो है अपन ने मशीन परचेज की कर लिए 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को मशीन परचेज की, मशीन आई तो मशीन को डेबिट किया, कैश गया तो कैश को क्रेडिट कर दिया और 20,000 रुपये से इस एंट्री को किया। तीसरी एंट्री अपन जो करेंगे, तीसरी अपन एंट्री करेंगे, प्लांट परचेज किया है 1,50,000 का 20 अप्रैल को। तो ये सेम एंट्री हो जाएगी। उसमें मशीन परचेज की थी, जो प्रीवियस एंट्री थी उसमें अपन ने मशीन परचेज की थी 20,000 रुपये की। अब जो है प्लांट परचेज किया है 1,50,000 का, तो एंट्री विल बी सेम। तो क्या डेबिट होगा जाएगा? प्लांट अकाउंट DR टू क्या गया है? कैश में परचेज किया तो कैश अकाउंट। कितनी को परचेज किया अपन ने? 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को अपन ने प्लांट परचेज किया है तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,50,000। बीइंग प्लांट परचेज्ड वर्थ ₹1,50,000। प्लांट परचेज किया है 1,50,000 का। प्लांट है, एसेट है, बिजनेस में एसेट है, प्लांट है, अपनी एसेट है। और एसेट जब भी इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट करेंगे और एसेट जब भी डिक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो प्लांट आया मतलब एसेट इंक्रीज हुई तो उसको डेबिट कर दिया और कैश में पेमेंट किया, अपने से कैश कम हो गया तो कैश भी एसेट है और कैश एसेट है तो वो डिक्रीज हुई तो उसको भी अपन ने क्रेडिट कर दिया। जो डिक्रीज हुई है कैश तो उसको क्रेडिट कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है, मटेरियल परचेज किया है 2,50,000 का 25 अप्रैल को। मटेरियल परचेज किया है 2 लाख का 25 अप्रैल को। तो मटेरियल क्या है? मटेरियल भी एसेट है, अपनी गुड्स है, गुड्स आ रहा है, कोई भी चीज़ है एसेट है, करंट एसेट है और गुड्स आ रहा है तो ये एसेट है। तो एसेट हमेशा डेबिट हो जाएगी और अपन ने पेमेंट कर दिया है, कैश में पेमेंट किया है। इसके लिए अपन ने कैश में पेमेंट किया है तो कैश जो है 2 लाख रुपये से वो कम हो जाएगा। अच्छा, अभी अपन ने इंट्रोड्यूस कितना किया था? 5 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस किया था। 20,000 रुपये जो हैं यहाँ गए, 1,50,000 यहाँ गए, 2 लाख यहाँ पे गए, 350 370। अभी भी अपने पास 1,30,000 का बैलेंस बचा हुआ है तो अपन कैश में पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख रुपये कैश में पेमेंट कर सकते हैं।
तो मटेरियल परचेज किया है 2 लाख रुपीज़ ऑन 25 अप्रैल 2021। जो मटेरियल परचेज किया है 2 लाख रुपए का 25 अप्रैल को जो अपन ने मटेरियल परचेज किया उसकी एंट्री करते हैं मटेरियल अकाउंट डेबिट। मटेरियल ये इसको गुड्स लिख सकते हैं, अपन ने बिजनेस में जो है गुड्स बाई किया है तो मटेरियल या गुड्स जो भी आप लिखना चाहें, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश में पेमेंट किए तो कैश कम हो जाएगा टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑफ ₹2 लाख इन कैश। कैश में अपन ने जो है गुड्स खरीद लिया 2 लाख रुपीज़ का। तो मटेरियल जो गुड्स है, मटेरियल है वो अपनी एसेट है, और एसेट है जो एसेट इंक्रीज हो रही तो डेबिट कर दिया, और जब भी कैश जो है एसेट है वो डिक्रीज हो रही तो उसको क्रेडिट कर दिया है। 2 लाख रुपये से अपन ने मटेरियल खरीदा था तो 2 लाख रुपये जो है अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो एंट्री थी वो थी टेलीफोन बिल पेमेंट किया है 5000 का, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है 10,000 का। 5000 और 10,000 दोनों ही पेमेंट है यानी खर्चे का पेमेंट है, एक्सपेंस का पेमेंट है। और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है, कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं मतलब बिजनेस में वो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको करते हैं हमेशा डेबिट। और इसके लिए पेमेंट किया तो कैश में पेमेंट गया है, कैश में पेमेंट गया है तो जब कैश में पेमेंट जाता है तो कैश डिक्रीज होता है, कम होता है, और कम होता है तो जब एसेट कैश जो है एसेट है और एसेट कम होगी तो उसको डिक्रीज कर देंगे। और एक्सपेंस जो है अपना जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हमेशा डेबिट करते हैं। तो क्या कर देंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश कम हो रहा है यहाँ पे। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, पंद्रह मई को जो है अपन ने टेलीफोन का बिल पेमेंट किया है तो टेलीफोन बिल अकाउंट DR या टेलीफोन एक्स बिल की जगह आप लिख सकते हो एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेज या टेलीफोन बिल जो भी आप लिखना चाहिए। टेलीफोन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू क्या कम हुआ है अपन ने कैश में पेमेंट किया है तो टू कैश अकाउंट बीइंग टेलीफोन बिल पेड ऑफ ₹5,000 इन कैश। कैश में पेमेंट किया है अपन ने, और वैसे भी पेड है तो कैश में ही है, लेकिन कई बार चेक से करते हैं इसलिए लिख देते हैं कि बीइंग कैश, और जो भी चेक है तो अपन ने कैश में पेमेंट किया है ₹5,000, 5,000 रुपये जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो टेलीफोन का बिल पेमेंट किया है, टेलीफोन खर्चा था इसलिए इसको डेबिट कर दिया, और जब भी कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। और इसके लिए अपन ने जो है कैश में पेमेंट किया है, और कैश में पेमेंट किया है तो कैश एसेट है, एसेट कम हुई है और एसेट कम हुई है तो उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट सिमिलर एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया है 30 मई को इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। चूँकि ये भी कैश में पेमेंट किया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक अपना जो है खर्चा, और खर्चे को जब भी इंक्रीज होता है, जब भी खर्चा कोई अकर होता है तो उसको डेबिट करते हैं। और कैश एसेट है, ये कैश पेमेंट हुआ है, कैश कम हो गया इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ ₹10,000 इन कैश बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹10,000 इन कैश। कितने रुपए से, 10,000 रुपये से अपन ने पेमेंट किया तो 10,000 रुपये से अपन ने एंट्री रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद में एक नेक्स्ट था सैलरी का पेमेंट किया अपन ने, सैलरी पेड टू स्टाफ ₹30,000 30,000 का सैलरी का पेमेंट किया है। तो जो सैलरी है वो खर्चा है, बिजनेस के लिए खर्चा है, और खर्चा है तो खर्चे क्या होंगे, हमेशा डेबिट होंगे। तो खर्चे को जब भी अपन पेमेंट कर रहे हैं, खर्चे को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खर्चे हमेशा डेबिट होंगे। तो सैलरी को जो है डेबिट करेंगे, और पेमेंट किस में किया है, कैश में, तो कैश अपना कम हुआ है, और कैश अपना कम हुआ है तो इसको
क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश एसेट है और जब बार बार यही चीज़ हो रही है, कैश एसेट है और कैश एसेट है तो उसको कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या क्या बनेगी, 30 अप्रैल को अपन ने सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अपनी एसेट है, कैश कम हो रही है तो कैश को रिकॉर्ड कर देंगे। बीइंग सैलरी पेड ऑफ ₹30,000 टू स्टाफ, स्टाफ को अपन ने जो है 30,000 रुपये की सैलरी का पेमेंट कैश में कर दिया है। इसके अलावा एक एंट्री बीच में स्किप की थी, 2,70,000 की मटेरियल सोल्ड किया था। ये स्किप क्यों की थी, क्योंकि अपन इसकी डेट चेंज करने वाले हैं 1 जून को, इसलिए अब जो है अब सबसे लास्ट में जब ये पूरे बिजनेस किया अपन ने, खर्चे हुए पूरे, सबसे पहले जो है अपन ने प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, उसके बाद में मटेरियल परचेज़ किया, उस मटेरियल को ला के स्टोर वगैरह किया, जो भी बिज़नेस रन किया महीने भर के लिए, तो ये महीने भर के ये खर्चे हुए। और ये जो महीने के एंड में सबसे लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जो अपन ने मटेरियल सोल्ड किया है, तो इसको अब अपन रिकॉर्ड करने वाले हैं। सबसे लास्ट में मटेरियल सोल्ड किया है, तो मटेरियल सोल्ड की क्या हो जाएगी, मटेरियल जब परचेज़ किया था तो मटेरियल क्या थी, एसेट थी, और एसेट जब परचेज़ की थी अपन ने तो क्या था, पहले जो 2 लाख रुपए मटेरियल परचेज किया था, अब 2,70,000 का मटेरियल सेल्स किया है। तो बेसिकली इनको परचेज और सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज और सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन इसको मटेरियल के नाम से रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब नेक्स्ट एग्जांपल करना शुरू करेंगे उसमें हमेशा अपन परचेज और सेल्स करते हैं, मटेरियल का कोई भी अकाउंट नहीं होता है, परचेज और सेल्स होती है, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो अपन ने जब लास्ट में परचेज किया था तो परचेज के टाइम पे अपन ने क्या एंट्री की थी, मटेरियल या गुड्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट में डाला था उसको, मटेरियल या गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन ने इसको मटेरियल या गुड्स में काउंट किया है। जब नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो उसको अपन हमेशा परचेज और सेल्स में ही रिकॉर्ड करेंगे, मटेरियल का कोई भी अकाउंट नहीं होता है। तो अभी अपन ने एंट्री की थी मटेरियल या गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब परचेज किया था। तो जैसे ही अब सेल्स करने वाले हैं तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स क्या हो जाएगा, अपने पास सेल्स आएगी, यानी मटेरियल अपना जो है जाएगा और मटेरियल जाएगा, जो है स्टॉक अपना कम होगा, और स्टॉक क्या है, एसेट है, तो जब भी वो कम होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे और अपने पास कैश आ जाएगा। सेल्स करेंगे तो रेवेन्यू आएगा, कैश आएगा, और कैश आएगा तो एसेट है, इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या करने वाले हैं अपन, सेल्स की क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स किया है और सेल्स करने से अपने पास कैश आ रहा है, टू गुड्स या मटेरियल जो है गुड्स सेल्स अकाउंट में डाल देंगे इसको। ये गुड्स जो है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आगे से ये रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ परचेज एंड सेल अकाउंट रिकॉर्ड होते। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑफ ₹2,70,000 इन कैश, कैश में जो है गुड्स को अपन ने सेल्स किया है, 2,70,000 कैश को सेल्स कर दिया अपन ने। 1 जून 2021 को अपन ने गुड्स जो है सेल्स कर दिया। तो नेक्स्ट जब भी अपन सेल्स और परचेज की एंट्री करेंगे, ये गुड्स हैं इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ सेल्स अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट और परचेज अकाउंट डेबिट। हमेशा जो है परचेज जो है किसी भी चीज़ की परचेज होगी तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो भी गुड्स वगैरह स्टॉक अपन परचेज करेंगे वो हमेशा डेबिट होगा, और जो भी सेल्स करेंगे तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि सेल्स जो है अपनी गुड्स को जब भी सेल्स करते हैं स्टॉक जो है अपना डिक्रीज होता है, स्टॉक बिजनेस से बाहर जाता है और स्टॉक डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और परचेज जब भी करते हैं तो स्टॉक बिजनेस में आता है, मटेरियल आता है और वो एसेट होती है, इसलिए उसको
हमेशा डेबिट करते हैं, तो परचेज हमेशा डेबिट होगी, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। और जो भी अपन जिस भी प्रोडक्ट वगैरह की सेल कर रहे हैं उसको जब भी परचेज, यानी इसको स्टॉक बोलते हैं, जब भी इसको स्टॉक को परचेज और सेल्स करेंगे तो परचेज एंड सेल्स के नाम से ही रिकॉर्ड करते हैं। इसको मटेरियल या गुड्स के नाम से कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, हमेशा परचेज एंड सेल्स के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जनरल एंट्रीज के लिए एक और एग्जांपल देखेंगे इसको बिल्कुल, ताकि बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा, अब दूसरा एग्जांपल नोट करिए। एग्जांपल दूसरा नोट करिए, 1/4/2021 क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कितने रुपए से, 1,50,000। 1,50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए और बिजनेस स्टार्ट किया। फिर सेम डेट को ही क्या किया इसने, गुड्स परचेज कर लिए फ्रॉम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीष। ठीक है, बिजनेस का नाम लिख लीजिए ए लिमिटेड, या जो है ए नाम का बंदा है और इसने बिजनेस स्टार्ट किया। 1,50,000 से, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीष ₹36,000। 36,000 से इसने गुड्स परचेज किए। फिर इसके बाद में सेम डेट को इसने स्टेशनरी परचेज की, फॉर कैश में परचेज की स्टेशनरी ₹2,200। इसके बाद में इसने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया, ओपन ए बैंक अकाउंट, बिजनेस के नाम से जो है बैंक अकाउंट ओपन करवाया है, ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड। ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन करवाया एंड डिपॉजिटेड ऑफ ₹35,000। बैंक अकाउंट ओपन करवाया और उसमें 35,000 डिपॉजिट करवाए। इसके बाद में गुड्स जो है अब इसने सेल किया है, गुड्स सोल्ड टू प्रिया ₹16,000। नेक्स्ट इसने क्या किया, इसने चेक गुड्स सेल किया। गुड्स कितनी तारीख को सेल किया इसने, लेट से मान लीजिए 3 तारीख को सेल किया होगा इसने, 3 अप्रैल को। तो गुड्स सोल्ड कर लिया और जो है इसने फिर इसका जो ये उधार में बेचा हुआ है, जहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट में सेल किया है इसने। क्रेडिट में सेल किया है तो इससे बाद में पैसा आएगा, तो इससे चेक रिसीव हो गया कितनी तारीख को, नेक्स्ट डे को। चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया ₹16,000। इसके बाद में और गुड्स बेचा, सोल्ड गुड्स टू निधि ₹14,000। ये कब, 5 अप्रैल को। निधि ने क्या किया, 8 अप्रैल को जो है पेमेंट कर दिया, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम निधि ₹14,000। ठीक है, इसके बाद में एक और गुड्स परचेज किया इसने, गुड्स और परचेज किया, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रितु ₹20,000। ये मान लीजिए 9 अप्रैल को परचेज किया इसने। इसके बाद में इसने इंश्योरेंस का पेमेंट किया, इंश्योरेंस
जो है गुड्स है ना, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स पेड रुपीज़, कितना पेमेंट किया है इसने, 6,000 रुपये का इंश्योरेंस। जो गुड्स है, स्टॉक है, उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं बिजनेसमैन कई बार। तो जो इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम इसने पेमेंट किया है 10 अप्रैल को। इसने प्रीमियम का पेमेंट किया है 6,000 रुपये। इसके बाद में रेंट पेड किया है, रेंट पेड रुपीज़ 2,000। फिर जो है गुड्स वर्थ रुपीज़ 1,500 डोनेटेड एज चैरिटी, जो है गुड्स को दान दे दिया। इसने क्या किया, थोड़ा सा गुड्स जो है डोनेशन में दे दिया, डोनेट कर दिया, चैरिटी पर्पज से डोनेट कर दिया इसने। इसके बाद में कुछ ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस रुपीज, कितने का पेमेंट किया है, 11,200। फिर इसने जो है कैश विड्रॉन किया, कैश विड्रॉन। अच्छा, इसने जो कैश विड्रॉ किया है वो किसके, बिजनेस के लिए नहीं किया है। इसने जो है कुछ कैश विड्रॉ किया है, बैंक से कैश विड्रॉ नहीं किया। इसने क्या किया है, बिजनेस में से कैश विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल पर्पज। रुपीज कितना, पर्सनल पर्पज के लिए कुछ कैश विड्रॉ किया 5,000 रुपये। डेट आप इसकी लगा लीजिए। इसके बाद एक दो ट्रांजेक्शन्स और रिकॉर्ड करते हैं और इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ बैंक से जो है इंटरेस्ट, बैंक में पैसे जमा करवाए थे इसने, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक रुपीज 2,000। कितनी को, 25 को। कुछ कैश में सेल्स किए, कैश सेल्स की रुपीज 2,300। इसके बाद में कमीशन का पेमेंट किया है। कमीशन का पेमेंट किसको करते हैं, सेल्स एजेंट को पेमेंट करते हैं, जो सेल अपनी सेल्स वगैरह कर रहा है। तो कमीशन एजेंट पेड रुपीज, कमीशन टू एजेंट पेड रुपीज 3,000। ठीक है, बाई चेक, मान लीजिए चेक से पेमेंट किया है इसको। टेलीफोन का बिल, बिजनेस में खर्चे भी तो हुए हैं। टेलीफोन बिल पेमेंट, बिल पेड रुपीज 2,000। एंड एक और ट्रांजेक्शन्स लास्ट अपन जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। सैलरी पेड टू स्टाफ, कितना, रुपीज 12,000। तो अभी अपन ने कुछ 5-10 ट्रांजेक्शन्स जो हैं एग्जाम्पल में देखे हैं। अब इनको अपन जो है जनरल के थ्रू रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। इनकी एंट्रीज रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी एंट्री कितनी डिफ़िकल्ट होगी या बिल्कुल ही ईजी है। जैसा अपन ने देखा था कि अकाउंट्स तो बिल्कुल ईजी है। तो एक एक एंट्री अपन इसको रिकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे। तो जो मैंने जनरल का फॉर्मेट बना लिया, तो सबसे पहले किसकी बुक्स थी, अपन ने किसका बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जर्नल ऑफ, जर्नल लिख सकते हैं या अपन लिखेंगे बुक्स ऑफ मिस्टर ए, बुक्स ऑफ मिस्टर ए लिखेंगे। सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, उसके बाद में पर्टिकुलर्स जो एंट्रीज हैं इसमें आती हैं,
ये लेजर फोलियो नंबर है और इसमें डेबिट अमाउंट और इसमें क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वाली एंट्री क्या है, 1 अप्रैल को अपन ने स्टार्ट किया और 1 अप्रैल को क्या था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,50,000। तो 1,50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया मतलब उसने कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल लगाई और उस कैपिटल से बिजनेस शुरू किया। तो 1 अप्रैल को अपन एंट्री करेंगे। सबसे पहले बिजनेस में क्या आया, उसने कैश बिजनेस में लगाया और उस कैश से बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस में कैश आ गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या हुई इससे, क्या लाइबिलिटी, उसकी कैपिटल बढ़ गई, उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो टू कैपिटल अकाउंट। जो भी बिजनेस में ओनर है, जो पैसा लगाता है, जो भी पैसा लगाए या कुछ मटेरियल वगैरह लगाता है अपनी तरफ से, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। और ये कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। जब भी बैलेंस, जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन इस कैपिटल का रीपेमेंट हो जाता है उसी ओनर को जिसने ये कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो कैश बिजनेस में आया टू कैपिटल अकाउंट ₹1,50,000, 1,50,000 रुपये से उसने कैपिटल लगाई और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर ए बाय इन्वेस्टिंग ₹1,50,000 बाय इन्वेस्टिंग या इंट्रोड्यूसिंग, जो भी आप लिखना चाहिए। नरेशन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, मेन जो है एंट्री सही होनी चाहिए। नरेशन थोड़ी बहुत इधर उधर भी होगी तो चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपकी जो एंट्री आप कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तो उसने कैश इंट्रोड्यूस किया, कैश इंट्रोड्यूस करके कैपिटल लगा के बिजनेस जो है स्टार्ट किया है। उसके बाद में नेक्स्ट उसने क्या किया है, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीष, गुड्स परचेज किया है उसने मनीष से। तो देखो यहाँ पे जहाँ नाम लिखा हुआ है इसका मतलब इसने क्रेडिट में परचेज किया है, उसने कैश में परचेज नहीं किया है, उधार में माल खरीदा है, क्रेडिट में माल परचेज किया है। तो क्रेडिट में माल परचेज करने की एंट्री क्या होगी, देखते हैं। सेम डे को उसने 1 अप्रैल को उसने क्या किया, मनीष से मटेरियल परचेज किया। अब अच्छा, मनीष से मटेरियल परचेज किया है मतलब उसने को अपन ने पैसे नहीं दिए हैं। तो आज के बाद जब भी वो फ्यूचर में होगा तो वो अपना क्रेडिटर हो गया, अपने से पैसे मांगने वाला है। अपन ने देखा था क्रेडिटर की डेफिनेशन क्या देखी थी, जिससे भी अपन क्रेडिट में मटेरियल या कुछ भी सामान परचेज करते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं, क्योंकि वो इन फ्यूचर अपने से पैसा मांगने वाला है। तो क्रेडिटर है, वो अपना लेनदार है। तो अब और क्रेडिटर का हमेशा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिटर का हमेशा बैलेंस होता है क्रेडिट। तो अपने बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया, ठीक है। तो गुड्स आया तो गुड्स को, गुड्स तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था। अपन उसको क्या है, परचेज और सेल के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो अपन ने क्या की, परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट। हमेशा ध्यान रखिएगा, परचेज हमेशा डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, अपना क्रेडिटर कौन है, मनीष, टू मनीष अकाउंट। मनीष अपना क्रेडिटर हो गया इस एंट्री के थ्रू। तो मनीष को तो क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीष, क्योंकि अपन ने गुड्स परचेज किया। और परचेज मैंने अभी बोला, परचेज हमेशा डेबिट होगी। जब भी परचेज कोई भी गुड्स परचेज करेंगे तो वो हमेशा परचेज के थ्रू रिकॉर्ड होगा और परचेज हमेशा डेबिट होती है। टू मनीष, क्योंकि क्रेडिट में माल परचेज किया है और क्रेडिट में गुड्स परचेज करने की वजह से ये मनीष अपना जो है क्रेडिटर बन गया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट। कितने रुपए से गुड्स परचेज किया था अपन ने, 36,000। तो एंट्री आ जाएगी 36,000 रुपीज से। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मनीष, गुड्स जो है अपन ने मनीष से परचेज किया है। उसके बाद अपन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश, कैश में अपन ने स्टेशनरी परचेज की है, कितने रुपए से, 2200 से। कैश में अपन ने स्टेशनरी परचेज की है 2200 से। उसके बाद में अपन ने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया है और उस बैंक अकाउंट को ओपन करवा के उसमें 35,000 जो है अपन ने अमाउंट डिपॉजिट करवाया। तो ये दोनों एंट्रियाँ देखते हैं। पहले तो देखते हैं 1 तारीख को ही उसने 1 अप्रैल को ही
क्या किया है, 1 अप्रैल को उसने स्टेशनरी परचेज किया है कैश में। तो स्टेशनरी क्या है, एसेट है बेसिकली अपनी। स्टेशनरी हमेशा बिजनेस की एसेट होती है। तो स्टेशनरी बिजनेस में क्या है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। एसेट है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। एसेट कोई भी एसेट जब भी परचेज करते हैं उसको डेबिट करते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल में अपन ने देखा था, मशीन, फर्नीचर, जो भी अपना आ रहा था उसको अपन डेबिट कर रहे थे, क्योंकि एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश में परचेज किया है तो टू कैश अकाउंट, बिजनेस से कैश गया है तो टू कैश अकाउंट। कितना रुपये, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज़ 2200। 2200 से जो है अपन ने स्टेशनरी परचेज की है। बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश, कैश में अपन ने परचेज की है। 2200 रुपये से स्टेशनरी परचेज की है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करवाया है 1 अप्रैल को ही, और उसमें बैंक अकाउंट ओपन करवा के क्या किया है, अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया। कितना, 35,000। तो बैंक में क्या डिपॉजिट करवा दिया, कैश डिपॉजिट करवा दिया अकाउंट ओपन करवा के। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा गया है इसलिए बैंक हमेशा डेबिट हो जाएगा। जब अपने बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, जब बैंक में पैसा अपन डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक में हमेशा क्या होता है, बैंक अपने पास मैसेज आता है, वो किसका आता है, क्रेडिट का। अमाउंट क्रेडिटेड क्रेडिटेड क्रेडिटेड। और जब भी अपन पैसा निकालते हैं तो डेबिटेड 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 करके मैसेज आता है। यहाँ बुक्स में उल्टा होगा, बुक्स में उसका रिवर्स होगा। जब भी पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा, बैंक में जब भी बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा तो हमेशा बैंक डेबिट होगा, क्योंकि ये बिजनेस की एसेट है। तो एसेट जब भी बढ़ती है तो उसका क्या होता है, बैलेंस डेबिट होता है, उसको अपन डेबिट करते हैं। और जैसे ही बैंक से कुछ भी विड्रॉ करेंगे, कोई भी पेमेंट करेंगे, चाहे वो कैश हो या कोई भी कैश विड्रॉवल हो, तो बैंक से कैश कम होगा, बैलेंस कम होगा, और बैलेंस कम होगा तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो वो एसेट है, और एसेट जब भी कम होती है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा रिवर्स होता है, बुक्स में हमेशा रिवर्स होता है बैंक अकाउंट के। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या जमा करवाया अपन ने, कैश जमा करवाया। एक बैंक में अकाउंट ओपन किया और अकाउंट ओपन करके उसमें कैश डिपॉजिटेड करवा दिए। कितना रुपीज़ 35,000, 35,000 रुपये जो अपन ने उसमें कैश डिपॉजिट करवा दिए। बैंक अकाउंट ओपन करवाया और उसमें कैश डिपॉजिट करवा दिया। तो इसकी नरेशन क्या डालेंगे, बीइंग ए न्यू बैंक अकाउंट अब यहाँ पे जो भी बैंक ब्रांच और उसके अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पे अपन जो है नोट कर सकते हैं। तो ए न्यू बैंक अकाउंट ओपन एंड कैश डिपॉजिटेड। एक नया बैंक अकाउंट ओपन करवाया, उसमें अपन ने 35,000 कैश जो है डिपॉजिट करवा दिया। उसके बाद और एंट्री देखते हैं एक और। क्या किया अपन ने, गुड्स सोल्ड टू प्रिया, गुड्स सोल्ड टू प्रिया रुपीज़ 16,000। प्रिया मतलब यहाँ पे नेम रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब अपन ने इसको क्रेडिट सेल किए। जब भी किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं तो उससे अपन बाद में पैसा लेते हैं, यानी वो अपना डेटर हो जाता है। जब भी किसी से क्रेडिट में परचेज करेंगे तो वो अपना हो जाएगा क्रेडिटर, और जब भी किसी को क्रेडिट में सेल करेंगे तो वो जाएगा अपना डेटर। क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, डेटर का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। तो डेटर का बैलेंस जो डेबिट होगा तो उसका अपन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अपन ने किसको, डेटर कौन हो जाएगा, डेटर का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है। और जो है गुड्स जो है सोल्ड किसको हुआ, प्रिया को, तो प्रिया अकाउंट डेबिट, प्रिया अकाउंट डेबिट टू क्या, अपन ने क्या गया, अपने यहाँ से गुड्स गया, मतलब अपना सेल्स हुई है तो टू सेल्स अकाउंट्स।
अभी अपन ने जैसा पहले देखा कि गुड्स के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जब भी जो है अपना स्टॉक आता है तो उसको परचेज करते हैं और स्टॉक जाता है तो उसको सेल करते हैं। तो परचेज और सेल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो प्री अकाउंट डेबिट जो डेटर है उसको डेबिट में अपन ने रिकॉर्ड कर दिया। और सेल्स का मैंने अभी बताया कि हमेशा बैलेंस क्रेडिट होगा, इसको जब भी अपन सेल्स करेंगे क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। तो प्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया। कितने रुपीज़? 16,000 का अपन ने इसको गुड्स सोल्ड किया है। डेट भी नोट कर देंगे इसको, 3 अप्रैल को जो है अपन ने इसको गुड्स सोल्ड किया है। सबसे लास्ट में क्या करेंगे फिर, जब भी ये पेज पूरा हो जाएगा आपका, जैसे इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे ये पेज कंप्लीट हो गया, तो जब पेज कंप्लीट हो जाता है तो इसका एक टोटल लगाते हैं अपन। यहाँ पे लिखते हैं टोटल CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, यानी ये बैलेंस आगे ले जाया जा रहा है, कैरी किया जा रहा है आगे। टोटल कैरी फॉरवर्ड। और जो है इन कॉलम्स के अपन टोटल लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना ये दोनों कॉलम्स के टोटल हमेशा जो है दोनों टोटल के कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों कॉलम्स के बैलेंस इक्वल नहीं आ रहे हैं तो मान लीजिए कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक अपन ने जो है कर दी है। जब भी बैलेंस मैच नहीं हो तो ध्यान रखिएगा कोई ना कोई जो है कहीं ना कहीं अपन ने एंट्रीज में मिस्टेक की है, या किसी कॉलम में ऐसा हो सकता है कि एक कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया हो, दूसरे कॉलम में अपन ने रिकॉर्ड करना भूल गए हों। तो इन कॉलम्स का टोटल अपन जो है रिकॉर्ड कर देंगे। हमेशा इक्वल होना जरूरी है। टोटल कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है बैलेंस जो है आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है, और ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है मतलब कहीं ना कहीं किसी कॉलम में अपन ने अमाउंट लिखना छोड़ दिया है, या ऐसा हो सकता है कि एक में एंट्री हमेशा सेम अमाउंट से होती है तो एक में दूसरा अमाउंट दूसरे में दूसरा अमाउंट अपन ने जो है रिकॉर्ड कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट एंट्री क्या है, ये अपन ने किया अभी गुड्स सोल्ड टू प्रिया 16,000, चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया जो है नेक्स्ट डे इसको अपन ने क्रेडिट में सेल किया था। तो क्रेडिट में सेल किया था उससे चेक अपने को रिसीव हो गया, और चेक रिसीव हुआ है तो प्रिया से जब भी चेक से रिसीव हुआ है मतलब उससे पेमेंट आ गया है जो 16,000 है, इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक चीज़ और बताते हैं, जब भी परचेज और सेल्स है ना, डेटर और क्रेडिटर में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करते हैं, तो एक छोटा सा रूल बताता हूँ, और इस रूल को चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, बस ये चीज़ और ध्यान रखिए। पाने वाले को हमेशा डेबिट, देने वाले को हमेशा क्रेडिट। पाने वाला मतलब अभी जैसे अपन ने यहाँ पे गुड्स सेल किया तो इसमें गुड्स को किसने रिसीव किया, मतलब पाने वाला कौन था, यहाँ पे गुड्स को रिसीव करने वाला कौन था, प्रिया। तो प्रिया हमेशा डेबिट, प्रिया डेबिट। गुड्स अपन ने क्रेडिट में परचेज किया था, एक एंट्री की थी अपन ने गुड्स परचेज फ्रॉम मनीष। गुड्स दिया किसने, मनीष ने दिया, तो मनीष को क्या हो गया क्रेडिट। सेम रूल पेमेंट में भी लगेगा। मान लीजिए अपन को मनीष से पेमेंट रिसीव हुआ है, मान लीजिए अपन को मनीष से पेमेंट रिसीव हुआ है, तो देने वाला कौन है, मनीष, तो मनीष हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। और अगर अपन ने मनीष को कोई पेमेंट दिया, जब इसको पेमेंट का एंट्री करेंगे, क्रेडिट में परचेज किया है, जब भी इसकी पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो मनीष उस अमाउंट को रिसीव करने वाला हो जाएगा। तो रिसीव जब ये करेगा तो यानी रिसीव करने वाला हमेशा डेबिट, तो मनीष अकाउंट डेबिट। तो ये एक रूल और आप इसको जो है ध्यान में रख सकते हैं। रिसीवर हमेशा डेबिट, पेयर हमेशा क्रेडिट, पाने वाला डेबिट और देने वाला हमेशा क्रेडिट होगा। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, क्या है, चेक रिसीव हुआ है प्रिया से ₹16,000 का, तो दूसरे पेज पे रिकॉर्ड करते हैं। अब दूसरे पेज पे जब भी आपका पेज चेंज होगा, इसका जब भी पेज चेंज होगा ध्यान रखिएगा, ऊपर वही चीज़ अपन वापस से रिपीट करेंगे। कौन सी, टोटल BF ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस। जब लास्ट पेज में क्या कर रहे थे, जब भी पेज एंड होगा तो उसमें लिखेंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड, और जब पेज शुरू करेंगे तो ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी बैलेंस आगे लाया गया है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कर लिया गया है। और जो बैलेंस कितना था 2,39,200,
इसको यहाँ पे अपन रिकॉर्ड करेंगे वापस से। अब एंट्री रिकॉर्ड करना चालू कर देंगे। एंट्री क्या थी, अपन ने प्रिया को से चेक रिसीव किया है, 4 अप्रैल को प्रिया से चेक रिसीव किया। तो अच्छा, अपने पास क्या है, बैंक में पैसा चेक रिसीव किया है, तो सीधी सी बात है वो पैसा बैंक में क्रेडिट हुआ होगा। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी चेक आता है, चेक का पेमेंट हमेशा बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, यानी बैंक जो एसेट है वो इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन, देने वाला कौन, प्रिया, टू प्रिया अकाउंट। पेयर कौन है, और हमेशा पेयर हमेशा क्रेडिट होता है, अभी बताया। तो टू प्रिया अकाउंट बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया। 16,000 को इसको गुड सोल्ड किया था, और 16,000 का इससे चेक अपने को मिल गया है। तो ये एंट्री अपन ने कर दी। इसके बाद एक नेक्स्ट एंट्री थी, अपन ने गुड्स सोल्ड किया है किसको, निधि को। गुड्स सोल्ड टू निधि। निधि का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल है तो सेम एंट्री हो जाएगी। पाने वाला कौन है यहाँ पे, डेटर कौन है, क्रेडिट में सेल किया है मतलब वो डेटर हो गया है, पाने वाला है, तो पाने वाला कौन है यहाँ पे, निधि। निधि अकाउंट डेबिट टू, क्या किया अपन ने, सेल्स। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू निधि। कितनी तारीख को, 5 अप्रैल 2022 को। कितने रुपए से, ये एंटर कितने रुपए से, कितने रुपए का अपन ने जो है मटेरियल सोल्ड किया उसको, 14,000 का। 14,000 की सेल्स की है, तो निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू निधि, ये एंट्री खत्म। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या थी, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम निधि 40,000। अच्छा, अब देखिए यहाँ से जो चेक रिसीव हुआ था प्रिया से, क्या हुआ था, चेक रिसीव यानी पेमेंट बैंक में आया था। अब की बार इसने जो है निधि को भी अपने क्रेडिट में सेल किया, लेकिन उसने कैश में पेमेंट किया है। यहाँ पे कोई भी बैंक के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि चेक वगैरह है, इसका मतलब ये जो पेमेंट आया वो क्या है, कैश में आया है। तो कैश अकाउंट DR, जब भी कैश अपने को रिसीव हुआ तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन, देने वाला कौन है, निधि। निधि अकाउंट बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम निधि। ठीक है, निधि से अपने को जो गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया था उसका पेमेंट अपने को आ गया है। नेक्स्ट डे को ये पेमेंट आ गया है, यानी 8 अप्रैल को ये पेमेंट आया। और कितना रुपए का, जो भी अपन ने क्रेडिट में सेल की थी 14,000 की, वो 14,000 अपने को कैश में रिसीव हो गया है। इसके बाद एक और एंट्री क्या था, गुड्स परचेज फ्रॉम रितु, पेमेंट आया, ये एंट्री अपन ने कर दी। इसके बाद में गुड्स परचेज फ्रॉम रितु 20,000, परचेज फ्रॉम रितु, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, कहीं पे भी कैश के बारे में नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है। फिर से ध्यान देनी है, ये क्रेडिट परचेज है, अपन ने क्रेडिट में परचेज किया है। इसके बाद में इंश्योरेंस करवाया, और इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड किया है, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स पेड, यानी प्रीमियम पेड किया है ₹6,000। तो ये दोनों एंट्रियाँ करते हैं। सबसे पहले तो गुड्स अपन ने रितु से गुड्स परचेज किया है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज किया तो परचेज हमेशा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, टू रितु। वैसे भी ये अपन ने क्रेडिट परचेज किया तो ये क्रेडिटर है, और क्रेडिटर हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो रितु वैसे क्रेडिट, या दूसरे एंगल से अपन देखें तो देने वाला कौन है, पेयर कौन है, यहाँ पे जो गुड्स को पे कर रहा है वो कौन है, रितु। गुड्स रितु ने अपन ने गुड्स लिया रितु से, तो गुड्स देने वाला रितु है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रितु। कितना, 9 अप्रैल को अपन ने ये गुड्स परचेज किया है ₹20,000 से।
इसके बाद एक और एंट्री देखते हैं, और नेक्स्ट एंट्री क्या थी, इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट किया। इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ये बिजनेस में खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम में खर्चा है, और खर्चे को हमेशा क्या करते हैं अपन, डेबिट, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। तो खर्चे का पेमेंट हुआ तो खर्चे को, पेमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। खर्चा है, खर्चे को डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेमेंट किया है वो बिजनेस के लिए खर्चा है, एक साल में हर साल रिन्यू होता है, हर साल पेमेंट होता है, तो ये कोई भी एसेट लाइक वगैरह है नहीं, ये खर्चा है। तो खर्चे को अपन ने पेमेंट किया तो खर्चे को डेबिट कर दिया, और किस में, कैश में पेमेंट किया तो टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर गुड्स, किसके लिए अपन ने इंश्योरेंस करवाया, गुड्स, पेड इन कैश, कितने रुपए जी, 6000 रुपीज़ का अपन ने इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस का पेमेंट किया है 6000 रुपीज़ का। तो इंश्योरेंस अपने लिए खर्चा है, तो खर्चे को अपन ने कर दिया डेबिट, और जो भी पेमेंट किया अपन ने कैश में पेमेंट कर दिया, तो कैश को अपन ने कर दिया है क्रेडिट। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, रेंट पेमेंट किया है, रेंट का पेमेंट हुआ है 2000 रुपीज़, रेंट पेड रुपीज़ 2000। तो रेंट भी एक खर्चा है, तो रेंट को खर्चा है तो खर्चे को हमेशा करेंगे डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना रुपये, 2000 रुपये अपन ने रेंट का पेमेंट किया है। तो बीइंग रेंट पेड इन कैश, वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कैश वगैरह पेमेंट हुआ है तो कैश में ही हुआ है, तो रेंट पेड इन कैश, ये थोड़ा सा इसलिए होता है कि बैंक से हुआ है, ये कैश है, तो इसलिए अपन ने कैश को थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो बीइंग रेंट पेड इन कैश ₹2000 अपन ने रेंट का पेमेंट कर दिया। के बाद में गुड्स जो है 1500 रुपये का गुड्स अपन ने चैरिटी में दे दिया, ये ध्यान दीजिए, गुड्स वर्थ ₹1500 डोनेटेड एज चैरिटी। अब यहाँ देखिए चैरिटी है, इसको आप चैरिटी बोल दीजिए, डोनेशन बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो ये डोनेशन या चैरिटी बिजनेस के लिए खर्चा है, जो भी अपन ने गुड्स दे दिया उससे अपने को कोई बेनिफिट नहीं है, वो कोई एसेट वगैरह नहीं है, अपने लिए खर्चा हो गया। किसी को अपन ने चैरिटी में कुछ भी दे दिया तो वो बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, तो इसको एक खर्चा मान के अपन रिकॉर्ड करते हैं। जो भी चैरिटी डोनेशन वगैरह अपने देते हैं तो वो एक खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी गुड्स चैरिटी में देते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। तो जो चैरिटी दी है उसको क्या मानेंगे अपन, क्या मान के रिकॉर्ड करेंगे उसको, खर्चा। तो डोनेशन या चैरिटी जो भी आप इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, मान लीजिए चैरिटी बोलते हैं अपन, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, इसको अपन ने खर्चे रिकॉर्ड किया इसलिए खर्चे को हमेशा करते हैं डेबिट, चैरिटी अकाउंट। तो और दिया क्या है अपन ने, यहाँ बिजनेस से गया क्या है, जो अपन ने परचेज करके लेके आए थे, जो गुड्स अपन परचेज करके लेके आए थे उसी गुड्स को चैरिटी में दे दिया, तो उसी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे टू परचेज अकाउंट। जब कैश आता है तो उसको डेबिट करते हैं, और कैश जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे, जब परचेज आई अपने पास, अपन ने गुड्स परचेज किया तो उसको डेबिट किया, और अब यही मटेरियल अपन डोनेशन या चैरिटी के थ्रू दे रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर रहे हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, डेट और अमाउंट इसका रिकॉर्ड करते हैं, रुपीज़ गुड्स अपन ने चैरिटी में दिया 1500 का, तो अमाउंट इसका रिकॉर्ड कर देंगे। चैरिटी को अपन ने खर्चा माना तो इसको डेबिट किया, और अपन अपने यहाँ से जब गुड्स परचेज करके लेके आए थे तो उसको डेबिट किया, अब गुड्स वापस जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना है। जब सेल्स करते हैं तो भी गुड्स ही वापस जाता है, लेकिन उसको सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे ऐसा सेल्स वगैरह कुछ हुई नहीं है, जो अमाउंट आया है, जो गुड्स आया है वो गुड्स ही वापस गया है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो उसी परचेज को अपन ने क्रेडिट कर दिया, उसी से उसको कम कर दिया है। यहाँ पे लास्ट में वही सब टोटल
जो भी टोटल है, टोटल कैरी फॉरवर्ड, टोटल अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे जितना भी है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो अपन ने ओपनिंग में ब्रॉड फॉरवर्ड करके लेके आए हैं अपन, ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड करके लेके आए हैं ये भी ऐड होगा और उसके बाद में ये सारे ऐड होंगे, ये इंक्लूडिंग ये सारे टोटल लगेंगे। तो इसके टोटल लगा लीजिए, तो ये टोटल हो जाएगा अपना 3,12,700, 3,12,700। दोनों कॉलम के टोटल हमेशा इक्वल आनी चाहिए। इक्वल नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं अपन ने कोई मिस्टेक की है, या तो किसी कॉलम में अपन ने गलत अमाउंट रिकॉर्ड किया है, या फिर अमाउंट रिकॉर्ड करना भूल गए हैं किसी कॉलम में, इसीलिए मिसमैच हो सकता है। यहाँ पे मिसमैच आना है मतलब कहीं ना कोई मिस्टेक ज़रूर है। अब कुछ ट्रांजेक्शन्स और बच गए हैं, इनको अपन और रिकॉर्ड करते हैं। तो वही सबसे पहले जो लास्ट में बैलेंस अपन ने कैरी फॉरवर्ड किया उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करके लेके आएंगे। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 3,12,700, 3,12,700। नेक्स्ट एंट्री है जो चैरिटी में एंड डोनेशन में चैरिटी में गुड्स दिया, उसके बाद में थे अपन ने एक परचेज जो है फर्नीचर परचेज किया ऑफिस के लिए 11,200 का फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर एसेट है, एसेट है तो एसेट को हमेशा अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब परचेज किया है, यहाँ पे कोई नाम वगैरह नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कैश में परचेज किया है तो कैश पेमेंट में कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो 20 अप्रैल को अपन ने जो है फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर एसेट है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट DR, एसेट बिजनेस में आ रही है, इंक्रीज हो रही है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है तो इसको डेबिट कर देंगे। टू कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट किया है ₹11,200। ऑफिस में फर्नीचर कितने का परचेज किया है, 11,200 से। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए अपन ने फर्नीचर परचेज किया इसलिए ये अपनी एसेट है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए फर्नीचर को डेबिट किया है, और कैश में पेमेंट किया है इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया। इसके आगे एंट्री है कैश विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल पर्पज़ के लिए। बिजनेस से जो है ओनर है उसने कैश पहले इंट्रोड्यूस करके कैश इन्वेस्ट करके बिजनेस अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसको अपन ने कैपिटल मान के रिकॉर्ड किया था। अब उसमें से उसने कुछ अपनी पर्सनल नीड्स पूरी करने के लिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए उसी कैश को थोड़ा सा कैश उसमें से वापस विड्रॉ किया। कितना, 5,000 रुपीज़ कैश विड्रॉ किया है। तो बिजनेस से क्या गया है, कैश गया है। और जब उसने जो अमाउंट इंट्रोड्यूस किया था तो उसको अपन ने कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया था। और कैपिटल, ये देखिए कैश रिकॉर्ड किया था और कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया था, तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट था। अब उस कैपिटल को वापस निकाल रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट बोल सकते हैं या विड्रॉन बोल सकते हैं कैपिटल। या फिर आगे चल के आप देखेंगे कि इसको कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बेसिकली इसको करते हैं ड्रॉविंग्स। जब भी ओनर है पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और जब उसको वापस निकालता है तो उसको ड्रॉविंग्स बोलते हैं। ड्रॉविंग्स हमेशा डेबिट होती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। तो कैपिटल, इसको आगे चल के कैपिटल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे समझने के पर्पज़ के लिए अपन ने कैपिटल रिकॉर्ड किया है कि जब पहले इंट्रोड्यूस किया था तो कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब वापस निकाल रहे हैं तो कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं। अब ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट। टू क्या निकाला उसने, कैश निकाला बिजनेस से, तो टू कैश अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पज। फॉर पर्सनल पर्पज उसने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल पर्पज के लिए। तो ड्रॉविंग्स है, ड्रॉविंग्स को हमेशा डेबिट करते हैं, और कैश किया है तो कैश को क्रेडिट कर दिया अपने। कितने रुपए, 5,000 रुपये उसने विड्रॉ किए हैं पर्सनल पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट एंट्री है उसने इंटरेस्ट, उसके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ उस पर उसको ब्याज मिला है तो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, वो पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, यानी बैंक अकाउंट क्रेडिट। टू इनकम आई है, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट।
ये लास्ट अकाउंट, जो लास्ट एग्जांपल है उसमें भी अपन ये एंट्री अच्छे से कर चुके हैं। तो बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। ट्वेंटी फिफ्थ को आइए, 2000 रुपये का इंटरेस्ट जो है क्रेडिट हुआ है बैंक अकाउंट में, तो इसकी अपन ने एंट्री कर दी। इसके बाद में कुछ कैश में सेल्स किया है, कैश में सेल्स की है तो अपने पास कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और कि गया क्या है, सेल्स की है अपने तो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। कितने रुपए से, 2300। सेम डेट को 25 अप्रैल को कैश में सेल्स किए तो कैश आया तो डेबिट, और सेल्स जो क्रेडिट होता है उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद में कुछ कमीशन एजेंट जो अपन अपनी सेल वगैरह कर रहा है, गुड्स वगैरह कुछ सेल कर रहा है, उसको अपन कमीशन पे कर रहे हैं एजेंट को, तो कमीशन अपने लिए खर्चा है तो क्या क्या नाम से रिकॉर्ड करेंगे, कमीशन खर्चा है तो खर्चे को डेबिट करेंगे, कमीशन अकाउंट DR, या कमीशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, आप जब भी लिखना चाहिए। कमीशन अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किया है तो टू बैंक, बीइंग कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट बाय चेक। अब समझ में आ गया होगा बैंक अपन ने क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसको अपन ने चेक से पेमेंट किया, यानी उसका पैसा जो भी है बैंक अकाउंट से कटेगा। जब भी वो चेक को जो वहाँ पे बैंक में लगाएगा तो उसका अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट होने वाला है, तो उसके लिए बैंक को क्रेडिट किया है। यहाँ पे कैश से पेमेंट नहीं हुआ है, बैंक से पेमेंट हुआ है, चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है, यानी बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हुआ है, इसलिए अपन ने उसको बैंक से पेमेंट करने की एंट्री डाली है 26 अप्रैल को, अमाउंट ₹3000। आगे देखते हैं, टेलीफोन बिल पेमेंट किया है, तो टेलीफोन बिल जो है खर्चा है, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, या टेलीफोन अकाउंट एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, जो भी लिखना चाहिए, टू कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट किया है तो टेलीफोन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग टेलीफोन बिल पेड, अमाउंट इज ₹2000। और एक और खर्चे का पेमेंट किया अपन ने, क्या, स्टाफ सैलरी का, तो सैलरी भी खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट करते हैं, और कैश में पेमेंट किया तो टू कैश अकाउंट ₹12,000, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ। सैलरी का पेमेंट किया स्टाफ को। अब यहाँ पे आके अपनी एंट्रियाँ पूरी हो गई है, यहाँ पे आके पूरी हो गई है, और जब भी एंट्री पूरी हो जाएगी, अब यहाँ पे अपन टोटल कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लग जाएगा इसका ग्रैंड टोटल, और ग्रैंड टोटल लग के जो अमाउंट है इसमें आ जाएगा, ग्रैंड टोटल लग जाएगा। मैंने ग्रैंड टोटल लगा के करके यहाँ पे लगा दिया, तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना जो है जनरल या बुक्स में जो भी जितनी भी एंट्री करनी थी वो ख़त्म हो गई। इसके आगे अपने को एग्जाम्पल में और कोई एंट्री नहीं दे रखी है, तो यहाँ ये एंट्रियाँ पूरी रिकॉर्ड हो गई हैं। इन दो की डेट रिकॉर्ड करते हैं, तो अच्छे से देखा, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन की, क्योंकि जो पहले वाला एग्जाम्पल था उसमें अपन ने अच्छे से एंट्री करना सीख लिए थे। यहाँ पे इतना ज़्यादा सीखने वाली कोई बात थी नहीं, वही एंट्रियाँ रिपीट हो रही थी। शुरू में जो 2-4 एंट्रियाँ डिफरेंट टाइप की थी उसको अपन ने धीरे धीरे देख लिया। बाकी जो लास्ट में खर्चे का पेमेंट वगैरह है तो ये तो अपन ने पहले भी अच्छे से देख लिया, इसलिए इनको अपन ने जल्दी जल्दी स्पीड में करने की कोशिश की है। अब
आगे से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें से अब इन एंट्रीज़ को लेजर में पोस्टिंग करना, कैसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं वो सीखेंगे। आज क्लास शायद थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि अपन ने 2 एग्जाम्पल किए और एग्जाम्पल प्रैक्टिकल हैं, तो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। अब जो नेक्स्ट 1-2 क्लास होगी शायद वो भी लंबी होगी क्योंकि उसमें भी लेजर पोस्टिंग करना, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए प्रोसेस समझना, ये चीज़ें होने वाली है, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो लेकिन इन प्रैक्टिकल है तो पता नहीं लगता कितना टाइम अपने कंज्यूम कर लिया, पता ही नहीं चलता। प्रैक्टिकल का सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है यही है कि पता एक लंबी क्लास ले भी लो तो भी पता नहीं लगता कि इतनी लंबी क्लास अपने ख़त्म कर दी है। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लेजर पोस्टिंग वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।